आपसा की नींद की गोली वाली चाय चेले चपाटों के होश उड़ाए। थानेदार साहब, आपने वादा किया था हमारे से कि कभी अपने जान को खतरे में न डालेंगे। फिर ये सब क्या है? आप जानते हैं हमारी हालत क्या हो गई थी आपके बिना? हम दोनों तो हमेशा एक दूसरे के साथ थे ना बिल्कुल। कभी मुझे छोड़कर मुझसे दूर गए ही नहीं। यहीं थी मेरे पास, मेरे साथ। मेरी हर मुश्किलों को आसान बनाती मेरी बुलबुल मेरे पास ही थी। कितनी चोट लग गई उनको। ये मैं इन लोगों को ना छोड़ूंगी नहीं। छोटे से मामूली से खरोच है ये छोड़ो, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे सामने खड़ा हूँ ना, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। वाले कैसे? सब ठीक है। रोज भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी से घर आ जाए। इसका मतलब? सबको पता है मीठी माई के ढोंग के बारे में, और उन्होंने आपको यहाँ कैद करके रखा है इस बारे में। मीठी माई सिर्फ एक पाखंडी महिला नहीं है, बल्कि बहुत खतरनाक भी है बुलबुल, वेरी डेंजरस। तुम्हें यहाँ ऐसे नहीं आना चाहिए था बुलबुल, तुम्हारी जान को खतरा है। क्यों? हमारी जान तो पहले से ही खतरे में। तुम्हारी जान? अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। अब हमारे साथ घर चलिए, थानेदार से घर चलिए, फिर हम दोनों ना मिलके मीठी माई को सबक सिखाएंगे। आप जानते हैं आपके जैसा हूबहू दिखने वाला एक आदमी है, और वो मीठी माई के लिए काम करता है, और उसके इरादे नेक ना है। अब चलिए हमारे साथ। मेरे जैसा दिखने वाला आदमी? बहुत सारी बातें साफ हो रही हैं बुलबुल।
वो नकलची बंदर बिल्कुल हूबहू आपके जैसे दिखता है, लेकिन वो एक नंबर का विलन है। मीठी माई ने मुझे कहा था कि वो मुझे बदनाम करना चाहती है। अब समझ में आ रहा है बुलबुल, अब समझ में आ रहा है मुझे यहाँ बांध कर मुझे कैसे बदनाम करती वो हमशक्ल। उस हमशक्ल के जरिए मुझे बदनाम करना चाहती है बुलबुल, और यही उसका प्लान भी था। मैं उन्हें कुछ करने ही ना दूंगी। अब चलिए हमारे साथ चलिए, चलिए। बुलबुल बुलबुल बुलबुल, हम यूं ऐसे भाग कर यहाँ से नहीं निकल सकते। ये आश्रम हर वक्त पूरी तरीके से उस मीठी माई की निगरानी में रहता है। हर जगह हर कोने पर चेले तैनात रहते हैं। वो पूरा आश्रम सीसीटीवी से कवर्ड है। हम भाग नहीं पाएंगे, जान को खतरा भी हो सकता है। मैं ऐसे जानबूझ के तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। नहीं, अगर आप यहाँ रहेंगे तो मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। बुलबुल, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ बुलबुल, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम एक आईपीएस की पत्नी होने का फर्ज निभा रहा है तुम्हें आज। अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने का फर्ज निभा रहा है तुम्हें आज। जाओ और कमिश्नर साहब और ध्रुव को इस आश्रम की सच्चाई के बारे में बताओ। उनको बताओ मैं यहाँ पर कैद हूँ। उनको बताओ मीठी माई की सच्चाई के बारे में, हाँ। और उनको मीठी माई के सीक्रेट कोड के बारे में भी बताना मिडनाइट, हाँ। और उनको बोलना कि मीठी माई जिस तारीख को अजमेर में बहुत बड़ा ब्लास्ट करने वाली है वो तारीख है 15 अगस्त। आपकी दी लॉकेट में आपकी छिपाई चिप मारे को मिल गई थी। उसमें जो कोड था उससे मारे को ये तारीख पता चली। वेरी गुड बुलबुल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मैं किसी भी हालत में इस अटैक को रुकना होगा। तुम एक काम करो बुलबुल, वो चिप जाकर कमिश्नर सर या ध्रुव को दे दो। और मैं तुम्हारे साथ यहाँ से भाग नहीं सकता बुलबुल, यहाँ से निकल नहीं सकता। क्योंकि सुनो, अगर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, हम दोनों यहाँ से फरार हो जाते हैं, तो फिर मीठी माई और उसके चेले अपना प्लान बदल देंगे। वो आतंकी अपना प्लान बदल देंगे। इसीलिए तुम्हें जाना होगा अपने वीर प्रताप सिंह के लिए, अपने थानेदार सिंह के लिए। मैंने पता है थानेदार साहब, लेकिन मैं तुम मेरी टीम में हो। अरे खाटू श्याम जी मेरी टीम में है ना, तो तुम खुद बताओ, मेरा बाल भी बांका कर सकता है क्या कोई? नहीं ना। लेकिन उन मासूमों की जान बचानी बहुत जरूरी है। भारत के लोगों की जान बचानी बहुत जरूरी है। हमारी भारत माँ की रक्षा करने की बहुत जरूरत है बुलबुल। तुम्हें जाना होगा। यहाँ से चला भी गया तुम्हारे साथ तो खुद तो बच जाऊंगा, लेकिन अगर उस ब्लास्ट में मैं लोगों को नहीं बचा पाया ना, तो तुम्हारे थानेदार साहब फिर कभी मैं किसी से नजर नहीं मिला पाऊंगा बुलबुल। मैं मर जाऊंगा। तुम्हें जाना होगा बुलबुल। को यहाँ तो लाइट है, सिर्फ हॉल की लाइट गई। देखता हूँ। ये तो ट्रिप हो गया है। हर हर महादेव। मीठी माई, हॉल का फ्यूज ट्रिप हो गया था, मैंने ठीक कर दिया। आज का संध्या समापन यहीं पर होता है। बहुत जल्द हम फिर से सत्संग में बैठेंगे। मीठा मीठा बोल। अच्छा हुआ आरती खत्म होने से पहले मैं यहाँ आ गई, वरना मीठी माई को शक हो जाता हमारे पे।
ये अचानक लाइट कैसे चली गई? छोटी चूहिया बड़ी शेरनी बनने की कोशिश कर रही है। ये बेवकूफ लोग अपनी होशियारी में ये भूल जाते हैं कि उनके सामने कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं, एक मास्टरमाइंड है जिससे कुछ नहीं छुपता। जिस दिन उस एसीपी ने मेरे कमरे में जासूसी करने की कोशिश की थी, उसी दिन मैंने वहां कैमरास लगवा दिए थे। बेचारी बुलबुल फंस गई। अब आज उसे कोई नहीं बचा सकता। उम्मीद करता हूँ बुलबुल अब तक इस आश्रम से निकल चुकी होगी। तुझे क्या लगा इसीलिए तू यहाँ आग लगाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा? कोई बात नहीं, आग तूने लगाई पर हाथ मैं सेकूंगी। तुम मियाँ बीवी अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो ना? तो चल आज तुझे लाइव टेलीकास्ट दिखाती हूँ कि मेरे रास्ते में आने की सजा क्या होती है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? तेरे किए की सजा तेरी बुलबुल को मिलेगी और तू सिर्फ तमाशा देखता रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत प्यार करता है ना उससे। बुलबुल मैंने सुना है तुम्हें अपने थानेदार साहब की बहुत याद आ रही थी। अपने पति की? तो आओ गले लग जाओ। बहुत बड़ी गलती करने जा रही है बेटी माई, बहुत बड़ी गलती। वो बुलबुल है, बुलबुल वीर प्रताप सिंह। अब आगे क्या होगा तुम खुद देखोगी। देखो आ जाओ। मुझे पता है तू हमारा थानेदार सा नहीं है। तूने उनकी सूरत तो चुरा ली, लेकिन अच्छी सीरत तू कभी ना चुरा पाएगा। और नकलची बंदर तू दूर रह हमारे से। दूर तो तुझे रहना चाहिए था मीठी माई के प्लान से। पर कोई बात नहीं, अब गलती हो गई है तो गलती की सजा भी तो भुगतनी पड़ेगी ना। थोड़ी सी गलती, बड़ी सी सजा। थानेदार सा जैसे दिखने वाला पति, थानेदार सा जैसे दिखने वाले पति की थोड़ी बहुत फायदे इच्छा तो पूरी हो सकती है ना। मारे को छूने की कोशिश भी मत करना, दूर रह हमारे
से। हाँ? दूर रह, मैंने कहा छोड़ मारे को। मैंने कहा ना छोड़ मारे को। इतनी सी तो तुम क्या करोगी मेरा? देखा नहीं जा रहा है तो आंखें बंद कर लो। ओ, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने बीवी के चीखने की आवाज तो सुनाई देगी ना? कर रही हो बुलबुल? अरे भूल जाओ अपने पति को, जो भी हूं नहीं। ये क्या कर रही है तू? दूर रख इस केरोसिन को मारे से। क्या कर रही है तू? नीचे कर उसे। कहा था ना दूर है हमारे से नकलची बंदर। इस नकाब से हमारे थानेदार सा का चेहरा लेने चला था, उनका नाम लेने चला था तू। अरे तू हमारे थानेदार सा के पैर के जुत्ती के धूल के बराबर भी ना है। अरे तुझ जैसे लोगों की हड्डियां ना हमारे थानेदार सा हाथ बांध के तोड़ देते हैं। मैं छोड़ूंगा नहीं। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। आईपीएस वीर प्रताप सिंह की पत्नी हूँ। तुझ जैसे लोगों को सीधा करना आता है मन। तारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तूने एक लड़की को कमजोर समझा। सौम्य रूप देखा है ना, अब रुद्र रूप देखेगा।
माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था ना, अब मैं ये त्रिशूल थारे और पार कर दूंगी। समझ गया, प्लीज इसको हटा, प्लीज इसको हटा, समझ गया।